सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बीजेपी पर हमलावर हैं, काफ़ी नाराज हैं क्योंकि जिस तरह से बनारस में नामांकन के बाद वो निकल रहे थे, उनके साथ अभद्रता हुई और उनके साथ गुंडई हुई। उसको लेकर हम उनसे बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, जिस तरह से कल घटना हुई उस पर क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लगी है और चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस आई हुई है, नामांकन प्रक्रिया में रिटर्निंग अफसर के कक्ष के बाहर एक बैरिकेड लगा होता है, वहाँ से 3 आदमी एंट्री कर सकते हैं। मैं, अरविंद राजभर प्रत्याशी और एक प्रस्तावक, हम 3 लोग गए। जो हम लोग 3 लोगों को एंट्री हो रही है, उसके बाद हम लोगों को गाली गुप्ता मारपीट शुरू हो जाती है और जिस तरह का सलूक किया, खैर हम लोग बर्दाश्त करके अंदर चले गए। अब वहाँ पहले से योगी जी के गुंडे डीएम बनारस और कमिश्नर के इशारे पर वहाँ बैठाए गए थे। जब 3 ही आदमी को एंट्री है तो फिर वहाँ सैकड़ों लोग कैसे पहुँचे थे? और जिस तरह काली कोट में कुछ लोग थे, तो जो भाषा बोल रहे थे वकील की भाषा नहीं थी, वो अपराधियों की भाषा थी, गुंडों की भाषा थी, मवालियों की भाषा थी। तो ये योगी जी के गुंडे वहाँ बैठे थे। उन लोगों ने जिस तरह का हुटिंग किया, मैं चला गया अंदर। जब नॉमिनेशन करा रहे हैं तो रिटर्निंग अफसर कह रहे हैं कि बाहर क्यों गाली गुप्ता हो रही है, हल्ला हो रहा है। खैर हम लोग नॉमिनेशन करके जो निकल रहे हैं, जो हम लोग गेट के बाहर आ रहे हैं, कमरे गेट से बाहर, त्यों देखिए ये शुरू हो जाता है। इस पूरे मामले को लेकर अभी तक आपने चुनाव आयोग से क्या शिकायत की है? मारपीट हो रही है। अब आप शिकायत मैंने चुनाव आयोग को पत्र लिख करके मैंने चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग को मैंने लिख करके अरविंद राजभर और ओम प्रकाश राजभर की सुरक्षा को लेकर कि किसी भी समय योगी आदित्यनाथ हमारी हत्या करवा सकते हैं। और अपने लोगों को भी ये मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि देखो साथियों, जो लड़ाई हम लड़ करके यहाँ तक ले आए हैं, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू करने को लेकर के, 300 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए, गरीबों का इलाज फ्री करने के लिए, पुरानी पेंशन बहाल को लेकर के, जातिवार जनगणना को लेकर के, हम प्रदेश में अमन चैन कायम करने के लिए और आरक्षण जो हमारा बचा हुआ है उसको बचाने के लिए, जितना लूट लिया भाजपा ने तो लूट लिया, लेकिन जो बचा हुआ उसको बचाने के लिए, अपने आरक्षण को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, पिछड़े दलित वंचित अल्पसंख्यक के ऊपर हो रहे जुल्म जाति अत्याचार को से निजात दिलाने के लिए जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, यदि योगी आदित्यनाथ जी मेरी हत्या करवा दें, इस आंदोलन को रुकने मत देना साथियों। इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहना, ताकि ये लड़ाई रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई की है, ये कभी रुकने मत देना। ये तो हमारे महापुरुषों के साथ जो भी पिछड़े दलित की लड़ाई लड़ा है, चाहे वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी लड़े हों, चाहे गौतम बुद्ध जी लड़े हों, चाहे महात्मा ज्योतिबा फुले लड़े हों, चाहे सावित्रीबाई फुले, सभी महापुरुषों के साथ इसी तरह का हुआ है। इन लोगों ने किया है, वो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं। हमारे जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वकील थे, वकीलों की ये भाषा नहीं हो सकती जो भाषा आपने वीडियो में सुना है। ये कोई ऐसा शब्द वकील नहीं बोल सकता। ये वकील के भेष में वकील को भी बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। ये वकीलों के भेष पहन करके और भारतीय जनता पार्टी का टोपी लगा के, झंडा लगा करके, गले में साफा भारतीय जनता पार्टी का डाल करके ये वकील नहीं हो सकते। ये योगी जी के गुंडे भेजे गए थे, खुलेआम कह रहे थे कि मार दो साले को गोली यहीं। हमारा कलर पकड़ के दौड़ इधर उधर खींच रहे हैं, हाथ मुक्का चला रहे हैं, घूसा मार रहे हैं। पुलिस प्रशासन के तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे। पूरे प्रशासन के लोग अपराधियों को बचाने में लगे थे। हम चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि जब तक वहां डीएम और कमिश्नर रहेंगे तब तक निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। चुनाव आयोग तत्काल कमिश्नर और डीएम को वहां से हटावे, तब तो निष्पक्ष चुनाव हो सकता है। वरना ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं है, चूंकि वहां जिस तरह की हरकत हुई है उस हरकत से ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये योगी जी, मोदी जी के इशारे पर डीएम कमिश्नर काम कर रहे हैं। पश्चिम में 2 फेज का चुनाव हो चुका है, उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, पश्चिम में जो 2 फेज में 113 सीटों का चुनाव हुआ है, उसमें 90 से 95 सीटें हमारा गठबंधन जीत रहा है और पूरी गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि वो 90 से 95 सीट हम जीत रहे हैं। मुख्तार के बेटे को आपने टिकट दिया तो बीजेपी हमलावर है कि आप गुंडों को टिकट दे रहे हैं, गुंडों के बेटे को टिकट दे रहे हैं, जिनके ऊपर तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। भारतीय जनता पार्टी जब ब्रिजेश सिंह को एमएलसी का टिकट देती है तो वो साधु दिखते हैं। संगीत सोम को टिकट देती है एमएलए का तो साधु दिखते हैं। सुरेश राणा को टिकट देती है तो साधु दिखते हैं।
अगर हमने अब्बास को टिकट दिया तो क्या बुरा किया है? तुम करो तो रासलीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। ये भारतीय जनता पार्टी का करैक्टर है कि वो पिछड़ों का हिस्सा लूट रहे हैं। हम तो भाईचारा पैदा कर रहे हैं। हम पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को एक साथ मिला करके लेके चलना चाहते हैं। हम आपस में भाईचारा पैदा करके हम सबको हिस्सा देना चाहते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को खाली हिंदू बना करके उनका हिस्सा लूट रही है, उनको आरक्षण लूट रही है, उनका संविधान खत्म कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। आज जो घटना घटी है बनारस में, उस घटना के पीछे बहुजन समाज पार्टी का कोई नेता नहीं था, सपा का कोई नहीं था, कांग्रेस का कोई नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, योगी आदित्यनाथ के गुंडे वहां भेजे गए थे ओम प्रकाश राजभर की हत्या करने के लिए। ये तो सौभाग्य है कि मैं वहां से बच करके लखनऊ तक पहुंच गया हूं। अभी कई दिन तक, कितने दिन तक जिंदा रहूंगा ये तो ऊपर वाला जानेगा, लेकिन योगी जी हमारी हत्या करा देंगे। इस नाते चुनाव आयोग से मैं मांग करता हूं कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करावे ताकि हम भी चुनाव मैदान में आसानी से चुनाव लड़ सकें। बनारस जो है प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो आप भी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इसको? कोई लड़ाई नहीं है। बनारस की 8 सीटें, 6 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। हम शिवपुर जीतेंगे, अजगरा जीतेंगे, रोहनिया जीतेंगे, पिंडरा जीतेंगे, हम आपके सेवापुरी जीतेंगे और उत्तरी जीतेंगे। 2 सीटें बची हुई हैं, 2 सीटों पर हम लोगों का काम चल रहा है और ममता दीदी जल्दी फिर दोबारा आने वाली हैं। इस बार बनारस आएंगी और आ जाएंगी तो दोनों सीट वो भी हम लोग जीतने का काम करेंगे। क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जिस तरह पिछड़ों के लिए बागी बने, उससे भाजपा बौखलाई हुई है? देखिए 100% भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि पिछड़ों के हक अधिकार की लड़ाई अगर कोई लड़ सकता है तो ओम प्रकाश राजभर। इस नाते भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई कि ये इस तरह बोल रहे हैं। पिछड़ों में जागृति हो रही है, दलितों में जागृति हो रही है, अल्पसंख्यक में जागृति हो रही है। इसको रोकने के लिए योगी जी हमारी हत्या कराना चाहते हैं। तो जिस तरह से बनारस में नामांकन के बाद उनके ऊपर उनके हमला हुआ, भद्रता हुई, उसको लेकर उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखा और सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। कैमरामैन राजेश के साथ अरविंद कुमार विश्वकर्मा, भारत समाचार, लखनऊ।